मूवी की स्टार्टिंग में हम डे नाम के एक लड़के को एक ड्राई स्विमिंग पूल में लेटा हुआ देखते हैं। जैसे ही वो आंख खोलता है वो बुरी तरह से इंजर्ड होता है। पूरी तरह होश में आने के बाद वो अपने पाँव की तरफ देखता है तो पता चलता है एक क्रोकोडाइल उसका पाँव खा रहा है और साथ ही क्रोकोडाइल उसे अपनी ओर खींच रहा था। डे उस क्रोकोडाइल से बचने के लिए अपने दूसरे पाँव का यूज़ करता है। वो खुद को क्रोकोडाइल से छुड़वा लेता है, लेकिन अब वो भी उसका पीछा करता है। डे वहाँ पर पड़ी एक बकेट से उसे मारता है। स्विमिंग पूल से बाहर एक डॉग ज़ोर ज़ोर से बाग करता है। अब हम देखते हैं कि डे एक बहुत बड़े ड्राई स्विमिंग पूल में फंसा हुआ था। वहाँ से बाहर निकलने के लिए कोई स्टेयर्स भी नहीं थी। सीन कट होता है और कहानी कुछ दिन पहले जाती है। सेम पूल दिखाया जाता है जो कि पानी से भरा हुआ था। ये पूल में एक फ़िल्म की शूटिंग चल रही होती है। इस फिल्म की शूटिंग में ये लोग स्विमिंग पूल के अंदर शॉट्स ले रहे होते हैं। डे इसी फिल्म के सेट पे काम करता है। तभी डे की गर्लफ्रेंड कॉय अपने डॉग के साथ भी वहां आती है। डे वॉशरूम में खुद को इंजेक्शन लगा रहा होता है। डे डायबिटिक है। तभी कॉय भी आती है। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। शूटिंग खत्म होती है। सब एक ग्रुप फोटो लेते हैं और एक एक करके वहां से चले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग डे अपने फ्रेंड और डॉग के साथ इस पूल को बंद करने के लिए रुकते हैं। डे का फ्रेंड उसके लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर करके जाने लगता है। जाते हुए वो पूल का लीवर नीचे कर देता है और जाते हुए डे से कहता है तुम इस पूल से बाहर आ जाओ क्योंकि कुछ देर में पानी का लेवल कम हो जाएगा। उसके बाद उसका फ्रेंड वहाँ से चला जाता है। डे आराम से कुछ देर उसी पूल में रिलैक्स करता है, लेकिन जल्दी उसे पता चलता है कि पूल का पानी तेज़ी से कम हो रहा है। वो जल्दी से यहाँ से निकलने का ट्राई करता है। इसी कोशिश में उसका नेल भी टूट जाता है। फिर जब उसे लगता है कि वो बाहर नहीं निकल पाएगा, वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाता है, लेकिन वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं होता और उसकी मदद के लिए कोई नहीं आ सकता था। तभी हम देखते हैं डे को उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आता है और वाइब्रेशन से फ़ोन पूल के एज पर आ जाता है, लेकिन चार्जिंग पर लगे होने की वजह से वो हवा में लटक जाता है। डे जंप मार के फ़ोन को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन फ़ोन पूल में गिर जाता है और डेड हो जाता है। डे इसके बाद वाटर लेवल को कम करने के लिए कपड़ा ड्रेन में डाल देता है। जब डे काम करने चला जाता है उसी दौरान पिज़्ज़ा डिलीवरी वाला वहां आता है और डे को पूल के अंदर होने की वजह से नहीं देख पाता। वो डे के फ्रेंड को कॉल करता है जिसने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था। वो फ्रेंड उसको पिज़्ज़ा वहीं रख कर जाने को कहता है। डिलीवरी वाला यही करने की सोचता है। डे को फील होता है कि कोई तो वहाँ आया है। वो ऊपर आने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बेल्ट ड्रेन में फंस जाती है और डिलीवरी वाला वहाँ से चला जाता है। डे थक जाता है और थोड़ी देर फिर से सो जाता है। उसे लगता है कोई तो उसे ढूंढने वहाँ ज़रूर आएगा। थोड़ी देर बाद कॉय वहाँ आती है। वो डे को वहाँ सोया हुआ देखती है और वाटर लेवल नोटिस किए बगैर पूल में जंप मारती है। वो जंप लगाने के लिए प्लेटफॉर्म तक आ जाती है। तभी डे की आंख खुलती है और कॉय को जंप लगाने से रोकने के लिए ज़ोर से चिल्लाता है, लेकिन पैर फिसलने की वजह से कॉय पूल में गिर जाती है। कॉय के सिर पे चोट आती है और वो बेहोश हो जाती है। डे जल्दी से कॉय को फ्लोटर टिप पे चढ़ाता है। शाम हो जाती है, लेकिन कॉय को होश अब तक नहीं आता और उसका ब्लड भी नहीं रुकता। तभी डे का डॉग ज़ोर ज़ोर से बाग करने लगता है क्योंकि एक क्रोकोडाइल वहाँ आ जाता है। डे अपने डॉग को चुप करने को कहता है। इससे पहले वो क्रोकोडाइल डॉग को खाता, वो भी स्लिप हो जाता है और पूल में गिर जाता है। डे के लिए अब सिचुएशन और भी ख़राब हो जाती है। डे के लिए एक और मुसीबत बढ़ जाती है। उसके पास ना अब कुछ खाने को है ना कुछ पीने को। क्रोकोडाइल उनको देख नहीं पाता और रात ऐसे ही गुजर जाती है। सुबह तक पूल बिल्कुल खाली हो जाता है, लेकिन कॉय को अभी तक भी होश नहीं आता और क्रोकोडाइल मुंह खोलकर दूसरी तरफ लेटा होता है। डे कॉय की चोट चेक करता है। उसका ब्लड अभी भी बह रहा होता है। डे क्रोकोडाइल की तरफ देखता है तो उसके मुंह में एक डक टेप होती है। डे क्रोकोडाइल के मुंह से वो डक टेप लेने की कोशिश करता है और इसी दौरान क्रोकोडाइल जाग जाता है। डे जल्दी से उस टेप से कॉय की चोट को कवर करता है ताकि उसकी ब्लीडिंग रुक जाए। डे की नज़र एक वेंट पर पड़ती है। वो सोचता है वो इस वेंट से अंदर जाएगा, दूसरी साइड से निकल आएगा। वो जैसे ही उस वेंट को खोलता है और वो कॉय को चेक करने के लिए उसके पास जाता है, तभी क्रोकोडाइल भी उस वेंट के अंदर चला जाता है। डे उस क्रोकोडाइल से वापस आने का बहुत देर तक वेट करता है, लेकिन बहुत टाइम वेट करने के बाद भी वो क्रोकोडाइल वापस नहीं आता। डे फिर अपनी जान का रिस्क लेकर उस टनल के अंदर जाता है और जैसे ही एग्जिट की तरफ आता है वो देखता है कि एग्जिट बाहर से लॉक है। इस दौरान क्रोकोडाइल वापस पूल में आ जाता है। तब कॉय वहाँ बिल्कुल अकेली थी। डे एक मिरर में क्रोकोडाइल को कॉय की तरफ आता देख लेता है और जल्दी से वहाँ आता है और क्रोकोडाइल को पकड़कर दूसरी तरफ फेंकता है और तभी कॉय को होश आने लगता है। कुछ देर बाद डे देखता है कि उसका डॉग पिज़्ज़ा खा रहा है। वो डॉग डे के लिए भी पिज़्ज़ा पूल में गिराता है। 3 दिन में पहली बार वो दोनों कुछ खाते हैं। चौथा दिन स्टार्ट हो जाता है और उनके पास ना पीने को कुछ है ना खाने को कुछ।
उसकी सारी एनर्जी लो हो जाती है और वो बेहोश हो जाता है। वो पूरा दिन बेहोश रहता है। रात में जब उसको होश आता है तो वो अपने पास कॉय को देखता है। कॉय उसे बताती है कि वो क्रोकोडाइल एक फीमेल है, उस क्रोकोडाइल ने एग्स दिए हैं। तभी वहाँ बारिश स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब डे नींद से उठता है तो वो देखता है क्रोकोडाइल उस पर अटैक करने आता है और तभी वो वेंट में गिर जाता है। डे भी जल्दी से उठ जाता है और वो जल्दी से उस क्रोकोडाइल को उस वेंट के अंदर बंद कर देता है। इसके बाद कॉय और डे ड्राई ग्रास और ग्लासेस की हेल्प से फायर जलाने की कोशिश करते हैं और अब वो अपने फूड के तौर पे क्रोकोडाइल के एग्स बॉईल करते हैं और खाते हैं। और रात के टाइम सोफे की हेल्प से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दोनों बाहर नहीं निकल पाते। वो दोनों वेंट के एग्जिट से ही यहाँ से बाहर निकल सकते हैं, इसलिए वो वेंट को खोलते हैं। क्रोकोडाइल ऊपर आ जाती है और जैसे ही वो अपने एग्स को खाली देखती है वो डे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। डे जल्दी से वेंट के अंदर चला जाता है और अपने आप को अंदर से कवर कर लेता है। वो दोनों वेंट के एग्जिट तक पहुँच जाते हैं। डे एक डायबिटिक पेशेंट है और 4 दिन से बिना इंसुलिन के उसकी तबीयत अब बिगड़ने लगी है। वो किसी तरह से इंजेक्शन लेने का ट्राई करता है बट अनफॉर्चुनेटली इंजेक्शन नीचे गिर जाता है और टूट जाता है। डे की तबीयत और हालत ख़राब होने लगती है कि तभी उसकी नज़र अपने वॉलेट पे पड़ती है जो उसके फ्रेंड से गलती से गिर गया था। उसमें उसके इंसुलिन शॉट्स होते हैं। फाइनली डे अपने आप को इंसुलिन शॉट्स लगाता है। शॉट्स लगाने के बाद डे को थोड़ी हिम्मत मिलती है। तभी वहाँ ज़ोर से आंधी आने लगती है और एक तार कटकर पूल की तरफ लटक जाती है। डे उस कटीली तार की हेल्प से ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। उसका हाथ पूरी तरह ज़ख्मी हो जाता है, लेकिन वो फिर भी ऊपर चढ़ने का ट्राई करता है और जब वो पूल के एंड पर पहुंचने वाला होता है वायर टूट जाती है और डे नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। जिसके बाद फिल्म का स्टार्टिंग सीन दोबारा दिखाया जाता है जिसमें डे बेहोश है और क्रोकोडाइल उसका पाँव खा रहा है। डे अपने आप को उस क्रोकोडाइल से छुड़वाता है। कोई अभी भी उस टनल में थी और रात में बारिश स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि वो टनल ब्लॉक थी इसलिए उसमें पानी भरने लगता है। कोई ज़ोर से एक बैरल बजाती है और डे फिर से टनल के अंदर आता है, लेकिन इस बार डे टनल के दूसरी साइड जाने का डिसाइड करता है। लेकिन ये डिसीजन गलत होता है क्योंकि उस टनल के एग्जिट में एक दूसरा पूल था जो उससे भी बड़ा पूल था। अब ये उनका 7वां दिन था और फाइनली यहाँ पर 2 लोग आते हैं जिनका पूल में पैराशूट टॉय गिर जाता है। उन्हें गहरे पूल के अंदर एक टॉय दिखता है जिससे निकालने के लिए वो एक लैडर की हेल्प लेते हैं और अपना टॉय ले जाते हैं। वो क्रोकोडाइल इस टाइम सोफे के अंदर था इसलिए वो क्रोकोडाइल को नहीं देख पाते। डे को पूल में हलचल होने की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन वो जब तक बाहर निकलता है वो दोनों वहाँ से चले गए होते हैं। लेकिन अच्छी बात ये होती है कि उनका लैडर वहीं लटका होता है। डे जल्दी से लैडर की तरफ जाता है, लेकिन लैडर पर पहुंचने से पहले क्रोकोडाइल उस पर हमला कर देता है। वहाँ बारिश का पानी से टनल भर जाती है और कॉय उसमें पूरी तरह डूबने लगती है। डे अपनी पूरी ताकत से क्रोकोडाइल से लड़ता है और मौका देखते ही क्रोकोडाइल को एक बहुत बड़ी स्टिक से मारता है। उसके बाद लैडर की तरफ जाता है, लेकिन तभी लैडर एकदम से दूर चली जाती है क्योंकि लैडर जिस बैरल से अटैच थी वो बैरल मूव हो जाती है और अपने साथ लैडर को भी ले जाती है। डे यहाँ होपलेस हो जाता है क्योंकि उसकी लास्ट होप भी यहाँ ख़त्म हो गई थी। लेकिन तभी डे के डॉग के दिमाग में पता नहीं क्या आता है और वो भी पूल में छलांग लगाता है, लेकिन उसकी गर्दन चेन से बंधे होने की वजह से उसकी फांसी से मौत हो जाती है। डे उसके मरने से बहुत दुखी हो जाता है, लेकिन यही अब उसका नया और आखिरी चांस है। वो डॉग की चेन की हेल्प से ऊपर आ जाता है और पूल से बाहर आ जाता है और जल्दी से जाकर कॉय को टनल से निकालने के लिए जाता है। एक बड़े पाइप से डे उस टनल को खोल देता है और कॉय को बाहर निकालता है। पानी में डूब जाने के कारण कॉय की सांसें बंद हो चुकी होती हैं, मगर CPR देने के बाद कॉय को होश आ जाता है। दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं और यही मूवी का दी एंड हो जाता है।